श्री अरविंद श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथवा भाई बापा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय पुरुषोत्तम तत्व ओ श्री अरविंद। पुरुषोत्तम तत्व ओ श्री अरविंद प्रसंग रे आलोचना करने निमंते नवरंगपुर जिला उमरकोट देवेंद्र भाई देवेंद्र प्रसाद नायक को मु अनुरोध करुछि। देवेंद्र भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी करुणामयी माँ ऑनलाइन रे जोड़ी थिबा आजिर श्री अरविंद पाठचक्र एवं तार विषय वस्तु पुरुषोत्तम तत्व और श्री अरविंद एवं ये जोड़ी थिबा समस्त भाई भौणी मानकु मोर अंतररू प्रणाम। वंदे मातरम। सतरे आमे माने बहुत भाग्यवान, कारण आमे माने भारतर माटी रे जन्म नेइछु एवं यही पवित्र माटी रे जो सनातन धर्मीर व्यक्ति विशेष माने जन्म ग्रहण करिथांती सेमानक आधार भितरे गोटिए सत्य निहित ही थाए जे कि भगवान को नेकी बंचिबा। सेइथिपाई मु कहिली भारतर बाहरे जेते लोक सकल अछि जेते जनसमाज अछि विशेष करी सबु स्थान रे पार्थिव जगतर जो अभिवृद्धि सेई कथा उपरे गुरुत्व देला बेले भारत माटी रे जन्मित भारतीय लोक माने भगवान को नेकी बंचिबा आरंभ करिथांती। विष्णु पुराण रे गोटे कथा लिखा जाइछि जे हिमालयात समरभ्य जावत हिंदू सरोवरम तत्देवा निर्मितं देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय ठारू आरंभ होइछि एवं हिंदू सरोवर पर्यंत पर्याप्त यार भौगोलिक परिस्थिति भौगोलिक स्थिति एवं जो जहाकु कि देवता माने निर्मित करिसंती बा अन्य भाषा रे बुझिबा के हमको भगवान जो देश को निर्माण करिसंती से देश हिंदुस्तान नाम रे विदित। गोटे कथा गोटे स्पीच रे जने बड़ भाईंकर सुनुथिली से थरे कहिथिले हमको जेमती चेतना राज्य रे भारतर जने जोगी जगत पर जगत को अतिक्रम करी जाई कि जते बेले पहुंचछंती आउ एक जगत रे एवं सेठी शांति प्रेम आनंद को से लक्ष्य करूछंती एवं जते बेले प्रत्यावर्तन करबा को चाहुछंती से सेठी बाट पाई नांती एवं से जगत रे जो साधु माने थिले से ताकू पचारुछंती तुमे केउठा को जीवा पाई चाहुछ एवं ये जोगी जनक कहउछंती मु भारत को जीवा पाई चाहुछि। से पुणी पचारुछंती केउ भारत को तुमे जीवा पाई चाहुछ। ये कहउछंती जो भारत रे श्री अरविंद अवतरण करिछंती एवं से पथ प्रदर्शन करिछंती से भारत को प्रत्यावर्तन करिछंती। तेणु ये भारत जोगी ऋषि मुनि मानकर देश भारत एवं से भारतर माटी रे अवतरण करुचंती जो परमात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम प्रभु श्री अरविंद तांको अन्य जगत रे ये भारतर पृष्ठभूमि को यही भली भाव रे विचार करा जाय थाए। आमे माने जो भारतीय जो माने आमे भगवान को नेकी बंची थाउ आमर मूल धर्म ग्रंथ जी भगवान को हमको चिन्ह थाए समग्र विश्व ब्रह्मांड को चिन्ह थाए एवं विश्वर अतीत विश्वातीत जगत भितर जो परम प्रभु अछंती भगवान अछंती पुरुषोत्तम अछंती तांकु जे देखै थाए
ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବେଦ ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ଏଇ ବେଦର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ, ତାକୁ ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ନାମରେ ଆମେ ବୁଝୁ। ସେ ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ନ୍ୟାୟ, ମୀମାଂସା, ବୈଶେଷିକ। ଇଏ ସବୁ ଯେତିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲି ବୋଧେ। ହଁ, ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ନ୍ୟାୟ, ମୀମାଂସା, ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ବୈଶେଷିକ। ତେଣୁ ଏଇ ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ ଇଏ ବୈଦିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନା କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଏହା ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରାଣର ଆଖ୍ୟାନ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ। ବେଦ ରଚନା ପରେ ବେଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ଉପନିଷଦ ରଚନା କରାଗଲା। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଚେତନାର ଜ୍ଞାନ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତ ଭିତରୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଝରଣା, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରାଗଲା। ଏବଂ ଉପନିଷଦକୁ ବୋଧଗମ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ରଚନା କଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ରଚନା କଲାବେଳେ ତାର ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ତା ଭିତରୁ ମହାଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାଣର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ୟା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଆମର ଧ୍ୟେୟ ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ ଭାବିଛୁ, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିବନ୍ଧ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଂଖ୍ୟ ଓ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ, ଏ ଦୁଇଟି ଦର୍ଶନକୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ, ବେଦାନ୍ତ କଥା କିଛି ଅଛି, ନ୍ୟାୟ, ମୀମାଂସା, ବୈଶେଷିକ, ସେ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ସେତେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇନି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ଏବଂ এই ଯୋଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ, ଇଏ ଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଣେତା, ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଣେତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତଞ୍ଜଳି। ଏବଂ ସେ ସେଥିରେ କହିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯୋଗ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଯମ, ନିୟମ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆସନ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି। ଠିକ ହେଲା ବୋଧେ? ଯମ, ନିୟମ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆସନ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମର ଅତୀତ ଗୁଡ଼ିକ, ଆମର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂଖ୍ୟ କଥାଟାକୁ ନେଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ସାଂଖ୍ୟ ଓ ଯୋଗକୁ ନେଲେ, ଏ ସାଂଖ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟା ଶବ୍ଦରୁ ସାଂଖ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଏ ସାଂଖ୍ୟ କୁହେ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କୁହେ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱୈତ ଚେତନାରେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏଇ କଥା କହିଲା। ଏବଂ ପୁରୁଷ କିଏ ଆଉ ପ୍ରକୃତି କିଏ? ଆମେ ତ ଯଦି ପୁରାଣ ଗପକୁ ପଳେଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଦିତି କଥା, ମୁଁ ସେ ବାବଦକୁ ଯିବିନି। ତେବେ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ, ନିଜେ ଭଗବାନ, ନିଜେ ପରାତ୍ପର, ନିଜେ ପରମାତ୍ମା।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ରଚନା କଲେ ସାବିତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଛନ୍ଦରେ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଇ ଯିବି ସେ କଥାଟାକୁ, ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ବିଭାଜିତ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ସଜେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଦିଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରୁଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଯିଏ ପୁରୁଷ ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଟିକ୍, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇନାମିକ୍। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳମାନ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ସାକ୍ଷୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ରଚନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ହେ ପ୍ରକୃତି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମର ଏ ସଚରାଚର ସୁନ୍ଦର ଜଗତ ଭିତରେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ତା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରେଇବି। ଏବଂ ସେଇଠି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଈଶୋପନିଷଦରେ ସେଇ କଥାଟାକୁ। ପରା ପୁରୁଷ or Purushottam is the self-containing and enjoying both the stillness and the moments, but conditioned and limited neither of them. ଈଶୋପନିଷଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ପରାପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିଜେ ସବୁଯାକ ତାହା ଯାହା ଚଳମାନରେ ହେଉ ବା ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାରେ ହେଉ, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାକୁ ସେ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପରାପୁରୁଷ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କି ମୁଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ରହିବି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏବଂ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଚରାଚର ଧରା ଏବଂ ଧରାର ବାହାରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ତାକୁ ତ ମୁଁ ରଚନା କଲି। ସେତେ ରେକର୍ଡ ଛନ୍ଦ ଯୋଗରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, It was clearly the Purushottama speaking and the Shakti receiving the command. ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ, ଯିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ପରମ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିଜେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଶକ୍ତିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, It was clearly the Purushottama speaking. ହେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତୁମେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କର। ନିଜେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବି, ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦ ଶକ୍ତି ରିସିଭିଂ ଦ କମାଣ୍ଡ, ଏଭ୍ରି କମାଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଦ ଫୋର୍ସ, ପରାଶକ୍ତି, ସେ ଫୋର୍ସ କିଏ ନା ପରାଶକ୍ତି ଇଜ ଇଟସେଲ୍ଫ ଓନ୍ଲି ଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏ କନସିୟସ୍ ୱିଲ୍, driving it the will or anumati of Purushottam, who is Parameshwara and universal Anumanta। ଶବ୍ଦ କୁ ଟିକେ ବୁଝିବା, ଅନୁମନ୍ତା ଶବ୍ଦ, ଯିଏ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏଠି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଅନୁମନ୍ତା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ପରାଶକ୍ତିକୁ ସେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ସଚେତନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ହୁ ଇଜ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଅନୁମନ୍ତା। ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ପୁଣି ସେ ରେକର୍ଡ ଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ରିଲେସନ ଅଫ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇଠି ନୂଆ କଥାଟି ଆମେ ଶୁଣିବା, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହି କଥାଟାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
से पुरुषोत्तम संपर्क का सहित अच्छी ना एटी दीटा पुरुष गोटे हूँ क्षर आ गोटे हूँ अक्षर। अक्षर क्षर शब्दर अर्थ कौन बुझा आम ना जहा आज अच्छी काली नहीं ताहा विलय हब तार एंड सब परिसमाप्ति हब सी होचंती अक्षर। क्षर अक्षर कौन ना निजे होचंती पुरुषोत्तम से कंडेन्स फॉर्म रे प्रत्येक वस्तु सकल भितर निजको संगुप्त करी रखिचंती सी होचंती अक्षर ब्रह्म बा अक्षर पुरुष। श्री अरविंद कहउचंती गीतारे एई कथाटा कहउचंती जोटा अक्षर पुरुष आउ गोटे तृतीय पुरुष मध्य सेठी अछि। गोटे हेले क्षर पुरुष आ गोटे हेले अक्षर पुरुष एवं तृतीय पुरुष यार ऊर्ध्वरे जी अछंती से होचंती पुरुषोत्तम। से कथा रेकर्ड जोगरे कहले द रिलेशन ऑफ पुरुषोत्तम अक्षर पुरुष एंड क्षर पुरुष जाको जीवात्मा बोली के कहउचंती इज नाउ कॉन्स्टेंटली एंड विविडली सीन बाय मी। प्रभु निजे देखुचंती सृष्टि रचना भितरे प्रभु बसिचंती एवं रेकर्ड जोगरे एवरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैज बीन रिकॉर्डेड। सबु अभिज्ञता आध्यात्मिक अभिज्ञता गुड़ी को प्रभु देखुचंती एवं से कहउचंती मु देखुची एक कथाटा कौन देखुची ना रिलेशन ऑफ पुरुषोत्तम अक्षर पुरुष एंड क्षर पुरुष कौन संपर्क अच्छी ता भितर यही कथाटा को किए देखुचंती प्रभु श्री अरविंद देखुचंती। ताले प्रभु श्री अरविंद किए हमको अनडाउटेडली बुझा पड़ो सी होचंती पुरुषोत्तम कारण ता पूर्व कहले से देखुचंती सब ना जहाँ सब मूवमेंट्स होची स्टिलनेस होची बा मूवमेंट रे जहाँ जहाँ सब होची से सब देखुचंती सब अनुभव नउचंती तेणु सी होचंती निजे पुरुषोत्तम प्रभु श्री अरविंद। एवं आउ कौन कहउचंती ना द एब्सोल्युटली कंटेनिंग ऑल द पावर्स मैनिफेस्टेशन द एब्सोल्यूट इज किए ना परम ब्रह्म महामाया। आउ एब्सोल्यूट किए ना सी होचंती पुरुषोत्तम। एटी जतबे सत चीज आनंद को जतबे वर्णना करने को प्रभु जाइछन्ती सत को जतबे वर्णना करूछन्ती सेठी कहउछन्ती रेकर्ड जोगरे एब्सोल्यूट कंटेनिंग ऑल द पावर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन द एब्सोल्यूट इज किए ना सी होचन्ती परम ब्रह्म महामाया। आउ की एब्सोल्यूट ना सी होचन्ती निजे पुरुषोत्तम एवं परा प्रकृति। एठी पुरुष को आमे भाग भाग करथिले तीनटा कथा गोटे होची क्षर पुरुष गोटे होची अक्षर पुरुष आउ होचन्ती तार बेंड रे जे अछन्ती सी होचन्ती पुरुषोत्तम। तेणु पुरुषोत्तम निजे ये कौन कर ना क्षर पुरुष अक्षर पुरुष को देकी से क्रिया कर। एठी आउ गोटे कथा कहगला आउ किए एब्सोल्यूट पुरुषोत्तम से किए ना सीए निजे परा प्रकृति हेकी जाइछन्ती। आ पूर्व जो आम आलोचना करथिले भगवान अनुमति नहीं कि भगवान गोटे प्रकृति को तैयारी कले सृष्टि रचना करने एवं से प्रकृतिर ना होची परा प्रकृति। जमी पुरुष को से तीन भाग रे करिसेंती गोटे क्षर अक्षर पुरुषोत्तम सेमती प्रकृति को दी भाग रे कले गोटे होची परा प्रकृति गोटे होची अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति परा प्रकृतिर जहाँ रिविलेशन सब ये पृथ्वी पृष्ठ रे सी ताको बैरियर है कि सब बेल पई रोहुची। किंतु एठी आ गोटे माने दर्शन को जीवा जदि वेदांत दर्शन को जीवा से वेदांत दर्शन रे कहउचंती से होचंती एक ब्रह्म गोटे होचंती ब्रह्म सी होचंती पुरुष। किंतु पुरुषोत्तम कौन को पुरुषोत्तम कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर ईश्वरंकर कॉन्सेप्टटा कहा को नहीं कि ना क्षर अक्षर ये सब को नहीं कि जो भगवान से कॉन्सेप्ट आमको किए दिए ना पुरुषोत्तम तत्व ही केवल आमको दिए। ये से कोठी रुहंती माँ बहिरे तो बड़ा सुंदर भाव में माँ जे डिवाइन मदर सी इज नथिंग बट द अदिति आद्या शक्ति अद्वितीया पराशक्ति बोली कि माँ बहिरे प्रभु श्री अरविंद सुंदर भाव में से कथा को बुझापी। तेणु सी परमेश्वर निजे हेले चेतना आउ शक्ति होचंती माँ माँ बहिरे कथा श्री अरविंद कहले सी होचंती प्रथमा आउ द्वितीय कहीं ना सी होचंती अद्वितीया सी होचंती जणे मात्र प्रथम अछंती से पराशक्ति रूप में अछंती। ये जिते सृष्टि गुड़िक आम देखुचु से सृष्टिंकर उपरे से प्रभुंकर चेतना को धारण करिसेंती पुरुषोत्तम को धारण करिकि से रहिसेंती। ए वाक्यटी माँ बहिरे एभली लिखा जाइछि से होचंती परमेश्वरंकर चेतना शक्ति आद्या अद्वितीय पराशक्ति रूपे माँ सकल सृष्टिर उपरे तांकर सनातन चेतना मध्यरे पुरुषोत्तम को धारण करिकि रहिसेंती।
एई कथारु आमे बुझिले जेतेबेले सकल सृष्टिटी रचना करिसंती निजे परमा जननी अद्वितीय पराशक्ति रूप से करिसंती एवं सेठी प्रत्येक सृष्टि भितरे निजे परमात्मा ता भितरे रहिसंती पुरुषोत्तम ता भितरे अछंती ताले ये सकल सृष्टि को ऊर्ध्वरे रही कि मां शासन करुचंती एवं ता भितरे तांको धारण करिकि पुरुषोत्तम को धारण करिकि रहिबाटा स्वाभाविक नुहे कि तापर कोन कहउचंती ना मां को मध्यरे जो पुरुषोत्तम निजे सच्चिदानंद रहिचंती से प्रतिटी समय प्रकटित होउचंती आउ दीटा चेतना रे से रहउचंती कोन ना गोटे होउची दैत्य चेतना कोन ना गोटे होउची पुरुष चेतना आ गोटे प्रकृति चेतना जहाँ आम आलोचना करि सारलेडी तेणु ये जेते जगत सब रही से जगत भितर सेटाको अभिव्यक्ति करुचंती आउ तांकर साहाय्य रे कौन करचंती से परमात्मा कर साहाय्य रे जेते प्रकार स्तर सब रही भुवन भुवन जो लोक सकल रही आउ सेमानक मध्यरे से कौन करचंती ना से सशरीर समस्त भितर रही मोर मन पड़ी गोटे कथा आमे जो देखुचु पुरुषोत्तम धाम आमर जगन्नाथ धाम पुरी की बोलिकी कहूचु ता भितर चतुर्धा मूर्ति अछंती सत किंतु तीनोटी मूर्ति को आमे देखु जाको सुदर्शन को देखुना तेणु ये तीनोटी मूर्ति भितर गोटे होची हमको ये आमर जगन्नाथ तत्व बुझाए गोटे होची जीव आ गोटे होची परम ता भितर निजे रहउचंती आदि शक्ति ताले से आदि शक्ति किए ना मध्य देवी परात् पर भगवती जा प्रकृति रूपिणी निर्लिप्ता गुप्त देहा श्री जगत जननी सूक्ष्म रूपा विचित्रा तेणु ये जो सुभद्रा जी रही प्योरली सिंबलिकल बोली आम बुझा निजे होचंती आदि शक्ति निजे होचंती परा प्रकृति निजे दुईटी भितर से मिलन करुचंती गोटे जीव सहित परम को मिलन करुचंती तेणु ये कथा मध्य आमर पुरुषोत्तम तत्व को जदि श्री जगन्नाथ भितर देखा जो चैरियट ऑफ जगन्नाथ रे भी से कथा प्रभु लिखिचंती जो बेंगली राइटिंग्स रे तांकर सेटा रही जे ये जगन्नाथ जो चारोटी चक बोली कि कहते जगन्नाथ रथ से बड़ा सुंदर भाव में नोस्टिक सोसाइटी भितर से किभली रचना हो पार ताकू से रचना करचंती तेणु ये जो देवता मानक भितर जो सशरीर रही एवं निजे समस्त सहित जोगसूत्र स्थापन करचंती सी इज द गोल्डन ब्रिज एंड वंडरफुल फायर भितर जो कथा लिखिले तेणु माँ निजे आदि शक्ति ये सब जोगाजोगर मूल पिंड एवं आकु से ठीक भाव में संपादन करचंती तांकर कार्यधारा को तापर से कहते ये जो पुरुषोत्तम शक्ति तत्व को से केमती भाव देखते ना बाय भक्ति आज बाय नॉलेज as the Gita tells us we arrive at unity with the Purushottama, the Supreme who contains himself in impersonal and numberless personalities, the qualities, pure being, consciousness and delight and the endless play of their relations. एठी रेकर्ड सौंदर्य जोगरी कथाटा को से पूरा संपूर्ण कर दउचंती बाय भक्ति आज बाय नॉलेज ए दीटा को से समिश्रण करिसंती जोठी गीतारे भक्ति जोग सेठी तो 18टी जोग को गीत श्रीमद् भगवत गीता नहीं प्रभु ये कहले भक्ति जोग एवं ज्ञान जोग ये दीटा को नहीं कि आमको गीता कौन कहूची बोली कि प्रभु कहले ना आमे गोटे एकत्व रे आसी पहुंचले वी अराइव एट यूनिट का पाखरे से एकत्व किए ना एकत्व केवल से पुरुषोत्तम पाखरे एकत्व तापर कहले द सुप्रीम हु कंटेन्स हिमसेल्फ से पुरुषोत्तम किए ना सी होचंदी सुप्रीम जे कौन करचन ना हु कंटेन्स हिमसेल्फ निजे द इम्पर्सनल एंड नंबरलेस पर्सनालिटी से निजे होचंदी नैर्व्यक्तिक से निजे होचंदी बहुव्यक्तिक द क्वालिटीज प्योर बीइंग कॉन्शियसनेस एंड डिलाइट एंड एंडलेस प्ले ऑफ देयर रिलेशंस एवं तांकर असीम लीला एवं तांकर सबु जाकर संपर्क भितर जहाँ सब रही तांकर असीम लीला से पुरुषोत्तम अच्छी तापर कहते द हाईएस्ट एंड रियल ट्रूथ ऑफ एक्जिस्टेंस इज द स्पिरिट द सुप्रीम सोल पुरुषोत्तम एंड इट इज द पावर ऑफ बीइंग ऑफ द स्पिरिट व्हिच मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन ऑल दैट वी एक्सपीरियंसेस एज यूनिवर्स आमे समग्र विश्व ब्रह्मांड रे भी जहाँ को देखुचु जहाँ को ये एक्सपीरियंस एज यूनिवर्स क्या देखुचु ना तांकरी परिप्रकाश कहार परिप्रकाश ना पुरुषोत्तम परिप्रकाश
पुरुषोत्तम प्रकाश परिप्रकाश को किए करैछि ना निजे आदिशक्ति माँ दिव्य जननी सी निजे यही कथाटा को करैछथि कहउछन्ति द शक्ति विल रिवील हरसेल्फ एज द पावर ऑफ द पुरुषोत्तम निजे से माँ दिव्य जननी निजे होउछन्ति शक्ति से निजे रिवील होउछन्ति निज को केमिति ना पुरुषोत्तम शक्ति भाव निजे सेठी रिवील होउछन्ति प्रतीयमान होउछन्ति एंड इट इज द ईश्वर हु विल मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन हिज फोर्स एज सुपर माइंड एंड स्पिरिट एंड बी द मास्टर ऑफ द आवर बीइंग एक्शन लाइफ एंड योग तेणु से निजे आमर समस्त सत्ता भितरे एवं आमरी भितरे से निजे निजको व्यक्त कर चली गीता निबंध माला रे से कथा कहले जेउ भगवान का भितरे ज्ञान कर्म भक्ति यही तीनोटी जाक लक्ष्य मिलिकी एक हो जाइछि सेई होउछि परम पुरुष एवं सेई होउछन्ति निजे पुरुषोत्तम ताले एठी गोटे समन्वय आनिछि हमर श्रीमद् भगवत गीता एवं प्रभु सेई कथा कहउछन्ति जे जेउठी कोन ना जेउ भगवान का भितरे ये होउछन्ति सेई भगवान जेउ भगवान का भितरे से निजे ये तीनोटी जाक कथा को से देखुछन्ति कोन तीनोटी कथा देखुछन्ति गोटा को ज्ञान को देखुछन्ति गोटे कर्म को देखुछन्ति गोटे भक्ति की देखुछन्ति एवं जेउ भगवान का भितरे ज्ञान कर्म आ भक्ति ये तीनटा जाक मिली जाइछि सेई होउछन्ति परम पुरुष सेई होउछन्ति निजे पुरुषोत्तम एवं श्री कृष्ण को अर्जुन बहुत थर पचारिछि तार संदेह बहुत थर जात होइछि तुमे किए बोली कि पचारुछन्ति सेठी से उत्तर दउछन्ति श्रीकृष्ण निजको जो भगवान बोली कि निजे घोषणा करछन्ति तेणु से भगवान को पचारुछन्ति तो तमे भगवान अछे तम स्वरूपटा कोन से कहउछन्ति से हेउछन्ति पुरुषोत्तम निष्क्रिय पुरुष से किए निष्क्रिय पुरुष ना निजे एठी कहउछन्ति मुटिके देखि दिए हाँ इट इज द पुरुषोत्तम बियॉन्ड द सेल्फ दैट एक्ट्स नाउ बियॉन्ड द प्रकृति दैट एक्ट्स से होउछन्ति किए ना से होउछन्ति पुरुषोत्तम निजे निष्क्रिय पुरुष आ सक्रिय प्रकृति एठी आमे बुझुछु निष्क्रिय पुरुष माने कोन सी होउछन्ति द्रष्टा सी होउछन्ति साक्षी पुरुष सी सकल वस्तु भितर रहिचन्ति सकल प्रकृति भितर रहिचन्ति एवं प्रकृति को निजे सृष्टि करिचन्ति निजे सब देखुचन्ति किंतु निजे कोनोस्ति रे भाग नउनांती एवं से निजे तयारी करछा जो प्रकृति सी होउछन्ति सक्रिय गोटे होउछन्ति स्टैटिक आ गोटे होउछन्ति डायनामिक तेणु आमे एई भली भाबरे बुझिबाकू पड़िबा हमकू जेउ अंतर सत्ता भितरे आमर अंतर सत्ता भितरे जे भी अछंती जे मुख्य भाव में अछंती एवं जहा द्वारा आमे प्रतिबिंबित होउछु से चेतन होउचंती निजे परम ब्रह्म से निजे होउचंती पुरुषोत्तम लॉर्ड ईश्वर और पुरुषोत्तम एंड ईश्वर एज द कॉज ऑफ द यूनिवर्स एवं समग्र गीता निबंध माला लिखुचंती कॉज ऑफ द यूनिवर्स समग्र विश्वर कारण होउचंती निजे सेही पुरुषोत्तम तेणु विशेष करी आमे जहाँ भी देखुछु वर्तमान भगवत इच्छा रे ये सब गोटा खटुची बोली आमे कहू एवं से सबु जाक जहाँ आम आखि आगे देखा होउची जहाँ स्थूल भाव में आमे देखुछु ता होउची गोटे गोटे अंश कहार ना भगवान कर इच्छार गोटे अंश आमे जो आलोचना करुथिले एवं अभिव्यक्ति करिया पई व्यक्त करिया पई भगवान जहाँ चाहती एवं सेही कमांड को रिसीव कर सारा परे शक्ति ये समग्र विश्व ब्रह्मांड को रचना करिसंती तेबे विश्व ब्रह्मांड रे आमे जहाँ भी देखुछु सी होउची से परमेश्वरंकर अंश ईश्वर और पुरुषोत्तम एंड ईश्वर एज द कॉज ऑफ द यूनिवर्स तेणु ये विश्व ब्रह्मांड भितर अखंड भितर जहाँ को आमे देखू जदि यही कथा न होइथांता ताहले मानव समाज इते विस्तार भी लाभ कर न थांता जेतले पचारिचंती सेही कथाटा को कहउचंती किए ना निजे श्रीकृष्ण कहउचंती गीता रे सेही कथाटा को कहार ना अर्जुन जेतले पचारची भगवान जदि तमेर कोन प्रकृति कोन तमर स्वरूप कोन एगुडा से तो विश्वरूप दर्शन रे तांकु सब भल भाव रे देखि दैचंती कि तथापि सेतले पचारुचंती तमे किए सेठी से कहउचंती से कहउचंती तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद तत्परं शांति स्थानं प्राप्तसि शाश्वतम तमे भी शरणं गच्छ गीता रे से यही कथा कहउचंती जहाँ भी एठी होउची जहाँ भी आमर एठी सृष्टि भितर भी होउची से गुडाक सबु जाक मु करूची जदि बा मु करूची तेबे मु किए ना तमेव शरणं गच्छ हे अर्जुन माने तुमे शरण गच्छ माने शरण जाओ का भितरे
ନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସର୍ବଭାବେନ ତତ୍ପ୍ରସାଦାତ୍ ପରଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ଶାଶ୍ୱତମ୍। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ଗଛ। ତାପରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନାରେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ନିଜକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମୁଁ ସବୁ କଥା କରିଛି, ସବୁ ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ଚେତନ ହେଉଛି ମୁଁ, ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇତି ତେ ଜ୍ଞାନମଖ୍ୟାତାଂ ଗୃହ୍ୟାଦ୍ ଗୁହ୍ୟ ତରଙ୍ଗମୟା ବିମୃଶ୍ୟତେ ଶେଷେଣ ଯଥଚ୍ଛେସି ତଥା କରୁ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଯାକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଇତି ମେ ଜ୍ଞାନମଖ୍ୟାତ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲି। କି ଜ୍ଞାନ ଦେଲି? ନା ଗୁହ୍ୟରୁ ଗୁହ୍ୟତର, ଗୁହ୍ୟାଦ୍ ଗୁହ୍ୟ ତରଙ୍ଗମୟା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଗୁହ୍ୟରୁ ଗୁହ୍ୟତର ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କର, ତୁମେ କରିବ ନା ନାହିଁ। ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ୟୋର୍ସ। ତ ପସନ୍ଦଟା ତୁମେ ବାଛିନିଅ ହେ ମାନବ ସକଳ, ବାଛିନିଅ ସ୍ୱର୍ଗ ବାର ସାତଳ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ, ଅର୍ଜୁନ ଇଜ୍ ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ଆମର ମଣିଷର ସେ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧି। ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ହିଁ କର, ମୁଁ ସବୁ କଥା ତମ ଆଗରେ ଖୋଲିଦେଲି। ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ଯେ କଥା ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗୁହ୍ୟ କଥା ସବୁଯାକ ତ ମୁଁ ତତେ କହିଦେଲି। ଏବଂ ବହୁନାନି ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବଚାର୍ଜୁନ, ବହୁତ ଜନ୍ମ ବିତି ଯାଇଛି ତୋର ମୋର, ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି? ନା ମୁଁ ପା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମୁଁ ପା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ସର୍ବଗୁହ୍ୟତମ ଭୂୟ ଶୃଣୁ ମେ ପରମଂ ବଚ ଇଷ୍ଟୋଷୀ ମେ ଦୃଢ଼ମିତି ତତ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ତେ ହିତମ୍। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୋପନୀୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସର୍ବଗୁହ୍ୟତଂ ଭୂୟ ଶୃଣୁ ମେ ପରମଂ ମନ, ଗୋପନୀୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କଥା ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋ ପାଖରୁ ଶୁଣ, ତତେ ଆଉ ଏ କଥାଟା କେହି କହିବେନି। କାହିଁକି ମୁଁ ତତେ କହୁଛି? ନା ତୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ଠାରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଯେତେ ଜୀବଜଗତ ହେଇଛି, ଯେବେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ହେଇଛି, ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଜୀବ, ଯାହାକୁ କି ଭଗବାନ ନିଜେ ତାକୁ ଅତି ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କୋଉଟା? ନା ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ତୋରି ହିତ କଥା କହିବି। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରଚନା ହେଇକା ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାଟା ଆହୁରି ସରଳ ସାବଲୀଳ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଇ ଜୀବ ପା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବ। ତେଣୁ ଆମଠାରୁ ସେ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କାହିଁକି ହାତୀକି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏକୁ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁ ଭଗବତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତୁ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ତୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ଆମ ଭିତର ଦେଇକି ଭଗବାନ ସବୁକିଛି କି ନିଜେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ନ ହେବୁ ଆଉ କିଏ ସେ ହେବ? ସେଠି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ସୀମେ ଦୃଢ଼ ମିତି ତତ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ତେ ହିତମ୍। ତୁ ତ ମୋର ସବୁଠାରୁ ମିତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିତ୍ର ତୋର। ତେଣୁ ତତେ ଯଦି ନ କହିବି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? ତେଣୁ ସେ ସବୁ ହିତ କଥା ମୁଁ ତତେ ହିଁ କେବଳ କହୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ ଜୀବ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ। କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତୁ ମଜ୍ଜାଜି ବାଂ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେ ବୈଶ୍ୟସ୍ୟ ସତ୍ୟନ୍ତି ପ୍ରତିଜାନ ପ୍ରିୟୋଷି ମେ। ତୁ ମୋର ଭକ୍ତ ହ, ମୋ ପାଖରେ ତୁ ମନ ନିବେଶ କରିଦେ, ମତେ ତୁ ପୂଜା କର, ନମସ୍କାର କର, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର। ଯଦି ତୁ ମୋ ଭିତରେ ମନ ନିବେଶ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ତୁ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ତୋର ସମସ୍ତ କଥାକୁ, ମୁଁ ତୋର ସମସ୍ତ ମାନେ ଯାହା ତୋ ପାଇଁ ଔଚିତ୍ୟତା ହେବ ସେଇ ଔଚିତ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି ଏବଂ ମୁଁ ତୋତେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିଦେବି। ଏଇ କଥା ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଯିବା ଆମେ,
सेठी कौन कहिचंती गीता निबंधमाला रे आमे देखिबा। हाँ से कहते सेतिक गीता कौन कहूँ ना ईश्वर अर्थात पुरुषोत्तम को अचल अक्षर ब्रह्म ठारू मध्य श्रेष्ठ बोली देखाइबाकू चाहिए। जो अक्षर ब्रह्म बोली आमे जो आलोचना करथिले क्षर ब्रह्म एवं अक्षर ब्रह्म, किंतु ये क्षर अक्षर ब्रह्म मध्य देकी पुरुषोत्तम को प्राप्त हब। तेणु पुरुषोत्तम निजे ये क्षर आउ अक्षर ब्रह्म ठारू बहुत श्रेष्ठ बोलिकी आमको गीता देखौछि। यही कथाटा कहउछ। आ कौन कहउछंती एवं नैर्व्यक्तिक ब्रह्म मध्य अहंगु विलय को केवल प्रारंभिक अवस्थार विषय बोली और पुरुषोत्तम सह एकत्व लाभ पथरे साधनार केवल एक प्राथमिक एवं आवश्यक सोपान मात्र बोली गीता देखा चाहे। गीता कौन कहूँ ना अहंटा आम जो बैरियर हो चली ये हूँ प्राइमरी कथा प्राथमिकता आमको आमर यहाँ जदि से बैरियर गुटाक आम छाड़ीदबा काली भी आम लेटर संयोगरे गोटे इंटेनसिव पाठचक्र से कथा आलोचना करें अहं को आम छाड़ीदबा अहं को जिते त्याग करवा से पुरुषोत्तम को व्याप्त रूप में आम प्राप्त हवा से जाकि आम पाखे अधिकार हम आम पाखे योग्यता हम जे पुरुषोत्तम को व्याप्ति आकार आम प्रकाश करने। तेणु पुरुषोत्तम सह एकत्व लाभ पथर केवल यहीटा गोटे प्राथमिकता कथा हम जो प्राथमिकता कि आम अहं को जदि त्याग करवा ताले समग्र विश्व ब्रह्मांड आम द्वारा खोलीदब। तेणु यही कथाटा अहंकार जो आम पाखे बारियर हो कारण कौन पाई ना गोटे कथा जो आमको आम जो अहंकार को पार करदबा पुरुषोत्तम काड़ को आमर प्रार्थना अभिप्सा जो आगे जीव से पुरुषोत्तम निजे ही क्रिया करेंगे प्रकृति माध्यम आमको किभली भाव में संस्पर्श देवाई और आमर पूर्णता को प्राप्त करने। तेणु गोटे सोपान गोटे बाट मात्र केवल यहाँ आम केवल भगवान को प्राप्त हाँपाई हेले कौन हवा पड़ो आम पाखे गोटे अहंकार आमको तो मूलरू से कथाटा को बारंबार बारंबार आमको बुझे 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 चली आम केमती बुझुचु आम कथा हूँ कौन बुझुचु गोटे कहूचु भी मुझे भाषण में कहूचु भी गोटे बुझुची जहाँ ताको कहीदे पारे किंतु जीवन चर्चार जो विनियोग करने कथा आसे मनीष से कौन करना दी पाद पछकू हटि जाऊँगी। तेणु से आमर विश्व ब्रह्मांड में मानव जातिर समस्याटी सृष्टि होकर रही किंतु भगवान चाहते आम ठारू कौन ना आमको आमको तांकर सत्यतम चेतना भितर निजक नहीं पहुँचे देवाई। ये आउ गोटे कथा से कहते उपनिषद टू दिस टू द गीता डेवलपिंग द थॉट ऑफ अदर पैसेज इन द उपनिषद add you another the supreme the पुरुषोत्तम the highest पुरुष whose greatness all this creation is। एठी मध्य से कथाटा कहते पुरुषोत्तम होचंती सर्वोत्कृष्ट चेतना एवं सेठी से कौन करचंती ना ज्ञान पाखरे से नहीं कि पुरुषोत्तम होचंती एभली एक ज्ञान एवं ज्ञानमय चेतना एवं से ज्ञान चेतना पाखरे से नहीं कि पहुंचेबे एवं सेठी जोटी सुप्रीम क्रिएशन इज एवं सेठी होची सर्वोत्कृष्ट सृष्टि। तेबे आमे जो श्रीमद् भागवत गीतार जो पंचदश अध्याय रे सेठी कहउचंती से जे पुरुषोत्तम तत्वटा किभली भाव में अच्छी से आमको पंचदश अध्याय 15तम अध्याय से कहते गोटे श्लोकटी खोजुची तो सब मन रखिनी। हाँ जस्मात् क्षरमति तोहम क्षरादपि चोत्तम अतस्मी लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। से कहते जेहेतु मु क्षररु अतीत हेछि एवं अक्षररु मध्य अतीत हेछि दीटा कथा क्षररु मु अतीत हेछि एवं अक्षररु मध्य उत्तम हेछि। तेणु जगतरे एवं वेदरे मते लोक माने पुरुषोत्तम बोलिकी कहती तेणु मु सेहित पई प्रसिद्ध होइकी रहिछि। जस्मात् क्षरमति तो अहम मु अहम कौन करुछि ना क्षररु अतीत होउछि अक्षररु मध्य उत्तम हेउछि। यही कथाटा एठी पंचदश अध्याय रे कथाटा कहउचंती जे जो मामे बम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विभद्व जाति मां सर्वभावेन भारत।
मते पुरुषोत्तम भाव तुम केमिति जानिब ना यही भाव मते तुम्हें जानिब को भाव ना तुमे मते सबु बेले भजन कर जो एठी लिखा है भजन कर आमे ताकू सेठी बुझिबा जे सबु बेले मते तुमे ही आस्पायर कर अभिप्सा कर प्रार्थना कर एवं सबु भितरे भी मु तुमको तुमे मते प्राप्त हब जदि तुम पाखरे मोह रहित हब तेणु मनुष्य जेतेबेले मोह रहित हब सेतेबेले से पुरुषोत्तम को प्राप्त हब गोटे कथा कहते अहंकार को अहंकार विमूढ़ात्मा आ गोटे श्लोक मध्य से गीतार अच्छी अहंकार को जितेबले ओभरकम करा जाई पारिबो सेतेबेले आमे योग्यता हासिल करिबा पुरुषोत्तम चेतना को धारण करिबा पाई एवं एठी कहिले मोह को जितेबले तमे माने मोह को अतिक्रम करिबो सेतेबेले तमे योग्यता हासिल करिबो पुरुषोत्तम को धारण करिबा पाई एवं एठी कहउछति अर्जुन भी पचारले कहले मोर जो कर्म रहुची ये कर्म भितरे मु किभଳି भाବରେ सेगुडी को छाड़ीबी मो पाखर तो दुख रोची कामना रोची जंत्रणा रोची ये सब कथा रोची मु सब कर्म करुची से कर्म को किमिति एगुड़ा सब करी बुझाऊँ प्रभु से कहते हाँ तू से सब कथा करू केमिति करू ना ता भितर तू अनासक्त भाव रही ये कह मु अनासक्त भाव रही जिते से तो मोर निष्क्रिय कर्म हो गला मोर क्रिया कर्महीनता ताधे आसीज तेणु मुझे केमी करी ना तो जो कर्म करना कहीं तू जो जो रिजल्ट जो आसूची से रिजल्ट भितर तू आटाच्ड हो तेणु रिजल्ट को जो आटाच न डिटाच हबू रिजल्ट छाड़ू से जाकि तू मत धारण कर प्रकृत अवस्था से कित ना सेटा हूँ ब्राह्मी स्थिति केमती ना कौन इंद्रियगत कार्य भितर इंद्रिय सुख को लेकिन तू कौन कर्म करू प्रत्येक कर्म करू एवं से कर्म करला भितर तू कौन करू ना से मते तू प्राप्त होथुबु एवं मते प्राप्त होथु को अवस्था रे ना आनंद चेतना तू मते कर्म करिया भितर आनंद भाव रे तू मते लाभ करूथुबु को दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह बीत राग भय क्रोध अस्तित्व धर्म निरीक्षते तेणु तोते से तो अविचलित हबुनु ए अविचलित रहिबु विचलित हबुनु ता दुख आसु सुख आसु जहाँ भी आसु दुख सुख तो आसब किंतु दुख सुख पर जो फलाफलटी आसब से फलाफलटा आमको गोटे कर्म पछरे जो रिजल्टा आसो से रिजल्टा आमको दुख दिए नतुबा सुख दिए किंतु ये दुख एवं सुखर अतीत आम से केतबेले से दुख सुखर अतीत ना आमे जेतेबेले दुखेषु उद्विग्न मना दुखरे उद्विग्न हो पारिबा नहीं ना सुखेषु विगत स्फुर सुख बेले तू विगत स्पृह माने सुखरे से अधीर होपुनु आनंद भी हबुनु से कौन हम तो पाखे ना दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह ना बीत राग भय क्रोध ना स्थित धर्म निरुच्यते तेणु सेतिकी बेले तू स्थित धर्म होइकी रहिबु सेतिकी बेले तोर प्रज्ञा तो भीतर प्रतिष्ठा हब सेतिकी बेले तू जाइकी स्थित धर्म को सेते बेले तू धारण कर पारिबु यही कथा होची गोटे ब्राह्मी स्थितिर कथा सेठी कहउचंती जोटा कि आम जोग ताहा जदिओ दरकार किंतु ताहा अंतिम कथा नुह से कहते ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ्य नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित समंत काले ब्रह्म निर्वाण मुच्यते आमर ब्रह्म निर्वाण दरकार नहीं किंतु ब्रह्मी स्थिति को दरकार ब्रह्म स्थिति को उपलब्धि करने दरकार ना पुरुषोत्तम तत्व को धारण केमती आम कर तेणु यही भाव में जदि निजर प्रत्येक कर्म को आम भगवान क्रिया भाव भाविबा एवं क्रिया प्रत्येक कर्म भितर भगवान आनंद को उपलब्धि करिपरिबा ताहाले आम एक ब्राह्मी चेतना भितर रही पारिबा एवं सेते बेले आम योग्यता हासिल करिबा पुरुषोत्तम को धारण करिबा पाई। वंदे मातरम समस्त को प्रणाम एवं मते सुजोग देइथिबारु समस्त पाखरे चिर कृतज्ञ करुणामयी दिव्य जननी मां पाखरे मध्य अशेष अशेष कृतज्ञ। वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट मां का नाम जप करने सहित आज पाठ्यचक्र को समाप्त करवा। मा 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 मा